बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सोल्यूशन टू एक्सटर्नैलिटीज़ है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक्सटर्नैलिटीज़ बेसिकली हैं क्या, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है और उसके क्या इम्पेक्ट होते हैं। आज के लेक्चर में हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एक्सटर्नैलिटीज़ के लिए। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है वो प्राइवेट सोल्यूशन टू एक्सटर्नैलिटीज़ हैं एंड सेकंड पब्लिक पॉलिसीज़ टुवर्ड एक्सटर्नैलिटीज़। जब भी हमारे प्राइवेट सोल्यूशंस जो हैं वो फेल होते हैं तो देन जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट वो इंट्रोड्यूस कराती है एक्सटर्नैलिटीज़ के लिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम जी। एक्सटर्नैलिटी बेसिकली है क्या, हम उसको अगेन गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। An externality is an unintended consequences of an economic activity. It is experienced by other parties not related to the transaction. The most well-known externality is pollution. During the production of a good, pollution is released into the environment. This is a negative externality because it affects the health and welfare of the surrounding community. Externality के बारे में बेसिकली जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको हम एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। उसमें पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में हम मोस्ट ऑफ द टाइम पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं बिकॉज कि वो पब्लिक हेल्थ जो है उसको इफ़ेक्ट करता है। एक्सटर्नैलिटी कैन आल्सो बी ए पॉजिटिव सच पब्लिक वैक्सीन्स, क्लीनिंग्स, public sanitations and the educations. These benefit other that do not participate in the activity. यहाँ पे कुछ पॉजिटिव जो है वो एक्सटर्नैलिटीज़ उसके बारे में बताया गया है और लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। हम क्विकली अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। प्राइवेट सोल्यूशंस टू एक्सटर्नैलिटीज़। के लिए प्राइवेट सोल्यूशंस जो सजेस्ट किए जाते हैं वो क्या हैं और कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। Government action is not always needed to solve the problem of externalities. Private actors will sometimes effectively address externalities and reach efficient outcomes without government intervention. यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल द टाइम जो है वो गवर्नमेंट एक्शन नीडेड नहीं होते एक्सटर्नैलिटीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरव्यू करने के लिए। प्राइवेट एक्टर्स भी हैं जो कि इफ़ेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ को और उसके एफिशिएंट आउटकम तक पहुंच सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। प्राइवेट सॉल्यूशंस क्या है? मॉरल कोड्स एंड द सोशल सेंशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, integration of different type of business, contracting between parties and the self, interact of the relevant parties. इसमें बेसिकली ये देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ये जो प्राइवेट हैं वो खुद ही जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि एक्सटर्नैलिटीज़ को अवॉइड कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना है या इसको ख़त्म कैसे करना है। मॉरल कोड और सोशल सेंशंस जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कोई भी काम करने से पहले कि आप कोई ऐसी चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है तो अगर आप कोई ऑटोमोबाइल बना रहे हैं तो वो जो नेक्स्ट कोई भी चीज़ बना रहे हैं आप उसको इस तरह से बनाएं कि कोई गाड़ी बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, लाइक उसकी फ्यूल कंजम्पशन इस तरह से कि उसकी जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो, उसकी लाइक एफिशिएंसी इतनी बेहतर हो। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक जो चैरिटी करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो कि चैरिटी करते हैं और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो फॉर नो बेनिफिट्स होती हैं, तो वो भी जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अ बिजनेस, ऑफ कोर्स उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिंग बिटवीन पार्टीज इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द रेलिवेंट पार्टीज। कॉन्ट्रैक्टिंग की जाती है बिटवीन पार्टीज इन द सेल्फ इंटरेस्ट, उनके लाइक सेल्फ इंटरेस्ट और रेलिवेंट पार्टीज के accordingly. The cost theorems state that when the transaction costs are low, two parties will be able to bargain and reach an efficient outcome in the presence of an externalities. कॉस्ट थ्योरम बेसिकली हमें क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट होती है बेसिकली जब वो लो होती है देन टू पार्टीज विल बी एबल टू बार्गेन एंड रीच एट एन एफिशिएंट आउटकम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नैलिटीज़। के एक्सटर्नैलिटीज़ की मौजूदगी में भी देखिए हर चीज़ की कुछ ना कुछ एक्सटर्नैलिटीज़ तो होती हैं। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक्सटर्नैलिटीज़ ना हो ये मानने में बात नहीं आती, लेकिन उसको कम कैसे, उसका इम्पैक्ट कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये होता है कि आप इस तरह से बार्गेनिंग करें, इस तरह से निगोसिएशन करें कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान किसी भी पार्टी को ना हो।
So in practice, private parties often fail to resolve the problem of externalities on their own. So अब यहाँ पे जो मेजर बात है जो कही जा रही है कि जो प्रैक्टिकली जो है प्राइवेट पार्टीज मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाती हैं टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़ ऑन देयर ओन, कि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है कि प्राइवेट पार्टीज़ जो हैं वो अपने आउटकम अपने बिहाफ पे जो है वो एक्सटर्नैलिटीज़ को लाइक अवॉइड करें या उसको इम्पैक्ट को ओवरकम करें. So the Coase theorem, basically the Coase theorem is a proposition that if private parties can bargain without cost over the allocation of resources, they can solve the problem of externalities on their own. So basically इस theorem के accordingly कहा जा रहा है कि अगर private parties सिर्फ एक ही सूरत में जो है वो bargain कर सकती हैं if without cost over the allocation of resources. अगर allocation resources की cost over हो जाती है then they can't resolve the problem of externalities, or if it can't be over that they can. Transaction cost, the cost incurred in making an economic exchange, such as the cost required to come to an acceptable agreement with the other party to the transaction, like drawing up an appropriate contract and so on etc. So transaction cost basically ये होती है कि this is ये इस सूरत में incurred होती है जब आप इकोनॉमिक एक्सचेंज बना रहे होते हैं, सच एज द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कम टू एन एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट. अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाना है, आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा बेंचमार्क रख रहे हैं जिस पे आप एग्री हो विद द अदर पार्टी टू द ट्रांजेक्शन, सो ड्राइंग अप एन अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज, लाइक आप बीच में म्यूचुअल जो भी कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपकी इनवॉइसेस होंगी, बीच में कॉस्ट छोटी मोटी बीच में ऐड हो रही होती है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर कर देते हैं. इफ़ इट्स हैवी देन आपका कुछ नहीं हो सकता. सो अगर ये ओवर नहीं करेगी तो उस सूरत में क्या होगा कि चांसेस हैं कि आपके जो है वो बारगेनिंग पॉसिबल हो सके. So the Coase theorem usefulness and the shortcomings. According to the theorem, the parties affected by an externality will bargain to reach an outcome that will be more efficient. So जो basically पार्टी जो है वो externality से सफ़र कर रही होती है, वो कोशिश क्या करती है, like वो bargain करने की कोशिश करती है to reach an outcome, क्यों किसी like एक level पे पहुँच जाए that will be a more efficient, जो कि उनके लिए बेहतर हो. ट्रांजेक्शन कॉस्ट मस्ट बी लो इन ऑर्डर फॉर पार्टीज़ टू अराइव एट अ मोर एफिशिएंट पॉइंट. सो अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो अगर उनको एक पेज पे लाने के लिए या एक लेवल पे लाने के लिए कम होगी तो दैट विल बी अ मोर बेनिफिशियल. इन द रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर रेयरली लो, सो द कॉस्ट थ्योरम इज़ ऑफन इन एप्लीकेबल. तो इस सूरत में कहते हैं कि एक्चुअली हकीकत में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है बेसिकली वो ऐसा बहुत कम होता है कि वो लो होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत हाई होती है. तो उस सूरत में आपका कोएस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, मोस्ट ऑफनली इट्स इनएप्लीकेबल. सो द कोएस थ्योरम बेसिकली है क्या, विच वाज डेवलप्ड बाय द रोनाल्ड कोएस, पोजेस दैट टू पार्टीज विल बी एबल टू बार्गेन विद ईच अदर टू रीच एन एग्रीमेंट दैट एफिशिएंटली एड्रेस्ड एक्सटर्नैलिटीज़. तो बेसिकली एक थ्योरम है, ये रोनाल्ड कोएस ने डेवलप किया था और उसके अकॉर्डिंगली कि जब भी दो पार्टीज़ जो हैं वो बार्गेन करने की कोशिश करती हैं और एक एग्रीमेंट में पहुंचने की कोशिश करती हैं दैट एफिशिएंटली एड्रेस एक्सटर्नैलिटीज़. हाउएवर द थ्योरम नोट्स सेवरल कंडीशन इन ऑर्डर फॉर सच अ सोल्यूशन टू अकर, इंक्लूडिंग लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट. अगर आपकी ट्रांजेक्शन मतलब इसके लिए बहुत इस थ्योरम की एप्लीकेबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ कंडीशन जो है जो एग्जिस्ट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, द कॉस्ट द पार्टीज इंकर बाय अ निगोशिएटिंग एंड द कमिंग टू एग्रीमेंट. सो इस पूरे प्रोसीजर की जो कॉस्ट होती है वो लो हो, एंड वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स के उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए. उसके बाद इफ़ द कंडीशन आर मेट द बार्गेनिंग पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू रीच एन एग्रीमेंट वेयर everyone is better off. In practice, however, transaction costs do exist and the bargaining process does not always run smoothly. As a result, private individuals often fail to resolve problems. So उस सूरत में क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, बेसिकली जो इसका एक मैं कोई आपको ओवरव्यू देती हूँ कि लाइक आप कोई ऐसा आपका ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई केमिकल से रिलेटेड है या इस तरह से,
तो उसका उस एरिया के लोगों पे जो कि हेल्थ पे जो वो है वो इम्पैक्ट प्रॉपर नहीं है। तो उस सूरत में जब वो उनके साथ कोई टर्म एंड कंडीशन सेटल करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, तो वो एग्रीमेंट होता है। अगर उस एग्रीमेंट और उनके वो जो सिटिंग और सारे प्रोसीजर जो होता है उसकी अगर कॉस्ट हैवी हो जाती है तो उस सूरत में वो क्या होता है कि वो एक लेवल पे सेटल नहीं होते, किसी भी सूरत में एक एग्रीमेंट पे नहीं आते। मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा जो बार्गेनिंग की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। सो मोस्ट ऑफनली हम कहते हैं कि जो ये थ्योरम है ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर उनकी कोई सेटलमेंट हो जाती है देन उस सूरत में फिर ये थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। सो वाई प्राइवेट सोल्यूशंस डू नॉट ऑलवेज वर्क? Sometimes the private solutions approach fails because transaction cost can be so high that private agreement is not possible. जब आपकी transaction cost जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस सूरत में क्या होता है कि प्राइवेट एग्रीमेंट जो है वो किसी सूरत में पॉसिबल नहीं होते। तो इसमें सूरत में क्या होता है कि गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट जो है प्राइवेट बॉडी इसको अपने ओन पे सॉल्व कर। पब्लिक पॉलिसी टूवर्ड्स एक्सटर्नैलिटीज़। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं। व्हेन एक्सटर्नैलिटीज़ आर सिग्निफिकेंट एंड प्राइवेट सोल्यूशन आर नॉट फाउंड, गवर्नमेंट में अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज़, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज़ बनाती है, सेकेंड मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़। अब हम देखेंगे कि ये कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड मार्केट बेस्ड यहाँ पे पीछे बताया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA। So if EPA decide it wants to reduce the amount of pollution, अगर EPA डिसाइड करेगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डिसाइड करेगी कि जो पोल्यूशन के जो है अमाउंट ऑफ पोल्यूशन है वो कम की जा सके फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लांट, जो कि किसी एक प्लांट से, द EPA क्या करेगा, टेल द फर्म टू रिड्यूस इट्स पोल्यूशन बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट। वो एक लिमिट दे देगा, इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, लेवी अ टैक्स ऑफ अ गिवन अमाउंट फॉर ईच यूनिट ऑफ अ पोल्यूशन द फर्म उमिट्स। सो उससे क्या करेगा, सेकंड कि अगर आपकी इस लेवल से ज़्यादा पोल्यूशन जाती है उस एरिया में, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने जो भी इंडस्ट्री लगाई हुई है, तो उस सूरत में क्या होगा कि इस सर्टन लेवल के बाद आपको ईच यूनिट के लिए वो यूनिट डिफाइन करेंगे, वो जो भी पोल्यूशन का यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंगली कि आपने ईच यूनिट पे इतना टैक्स पे करना है, दैट इज़ अ पिगमेंट टैक्स। ओके जी, पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड्स एक्सटर्नैलिटीज़, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज एंड सेकंड ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स अलाउ द वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ द राइट्स टू पोल्यूट फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसके बेसिकली राइट्स भी होते हैं। मार्केट फॉर दीज परमिट्स विल इवेंचुअली डेवलप। पहले तो उसमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हमने इस एरिया में ये फैक्ट्री लगानी, ये काम करना है, हमें अलाउ किया जाए, और अगर उन्हें अलाउ किया जाता है देन वो काम करते हैं। सो अ मार्केट फॉर दीज परमिट्स विल इवेंचुअली डेवलप and a firm that can reduce pollution at a low cost may prefer to sell its permit to a firm that can reduce pollution only a high cost. So basically जो इनको permits मिलते हैं, जो कि permissions मिलती हैं, वो जो किसी एक इंडस्ट्री को या फर्म को मिलती है वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है। तो अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगाई और उनके एफिशिएंसी में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने जो लिमिट लगाई है पोल्यूशन की वो उससे एक्सीड ना करें, और उनकी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उन्हें टैक्स काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे कि अपनी वो जो परमिशन है, जो अपना जो परमिट है, किसी ऐसी कंपनी को या किसी ऐसी फर्म को सेल कर देंगे जो कि एफिशिएंट है, बेहतर काम करती है और वो विद इन लिमिट में पोल्यूशन की या एक मिनिमम टैक्स लेवल में अपना काम कर सकते हैं। सो ये डायग्राम है पिगमेंट टैक्स। बेसिकली दिस इज़ अ पैरेलल टू एक्स एक्सेस, और जो डिमांड है फॉर पोल्यूशन राइट्स, जो कि पोल्यूशन राइट्स कमेटीज़ होती हैं, सो दिस इज़ अ डिमांड कर्व। अब जहाँ पे ये इंटरेक्ट करेगा, जो कि एक नॉर्मल लेवल है, विच टुगेदर विद द डिमांड कर्व डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन। सो इस लेवल पे एग्री कर रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन फाइन है, और अगर आप एक्सीड करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। सो पिगमेंट टैक्स सेट्स द प्राइस ऑफ द पोल्यूशन। यहाँ से ये एक लेवल है पिगमेंट टैक्स का। अगर आप यहाँ से कंसीडर मतलब इंक्रीज़ करते जाएंगे आपकी जो पोल्यूशन राइट्स के हमें जो है वो फर्दर हम मज़ीद इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमें मज़ीद राइट दिए जाएँ पोल्यूशन के, तो वो जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे उनके जो क्वांटिटी ऑफ टैक्स है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सो सप्लाई ऑफ द पोल्यूशन परमिट स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ आर पैरेलल टू वाई एक्सिस।
So pollution permits set the quantity of pollution, demand for a pollution rights, and which together with the demand curve determine the price of pollution. So यहाँ पे वो कहते हैं कि जितनी भी वो pollution rights की डिमांड करेंगे उस सूरत में वो क्या है कि सप्लाई जो परमिशंस की है वो स्ट्रेट लाइन है, वो इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। वो उनको क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी, और प्राइस में क्या है कि वो टैक्सेस इंक्रीज़ होते जाएंगे उस सूरत में। ओके जी, आज के लेक्चर की समरी है, दोज इफेक्टेड बाय एक्सटर्नैलिटीज़ कैन समटाइम सॉल्व द प्रॉब्लम प्राइवेटली। समटाइम कहते हैं कि एक्सटर्नैलिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्राइवेटली सॉल्व हो जाते हैं। द कॉस्ट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ पीपल कैन बार्गेन विदाउट अ कॉस्ट then they can always reach an agreement in which resources are allocated efficiently। और अगर उनकी जो ट्रांजेक्शन कास्ट होती है या बार्गेनिंग कॉस्ट होती है वो लो होती है या विदाउट कॉस्ट होता है, तो प्राइवेट जो है वो एक बार्गेनिंग लेवल पर एक एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं। In practices, transaction costs are rarely low enough to allow for efficient bargaining, and hence the theorem is almost always inapplicable to economic reality। तो कहते हैं कि हकीकत में क्या है कि ट्रांजैक्शन कास्ट ज़्यादा ही होती है, मोस्ट रेयरली जो है कि वो लो होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़्यादा होती है। सो रियलिटी में ये इनएप्लीकेबल है। सो व्हेन प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट एडिक्वेटली डील विद एक्सटर्नैलिटीज़ देन द गवर्नमेंट स्टेप्स इन। जब प्राइवेट पार्टीज़ जो है वो फेल हो जाती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टेप इन करती है। द गवर्नमेंट कैन आइदर रेगुलेट बिहेवियर or the internalize the externality by using penguin taxes or by issuing pollution permits। so गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्सेस लगा के या pollution permits की एक लिमिट जो है वो डिफाइन करके क्या करती है कि इसको कम करने की या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का इम्पैक्ट कम करने की कोशिश करती है। ये रहा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।